नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम नरगिस दत्त की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि वो कौन से योग थे नरगिस दत्त की कुंडली में जिनकी वजह से इतने कला और अभिनय की दुनिया में बहुत आगे रही। ठीक है। अगर कुंडली में जो योग होते हैं, जैसे जो तृतीय तृतीयेश तीसरे भाव के स्वामी यदि दसम भाव में बुध एवं शुक्र की राशि में हो तो जातक को गायक, अभिनेता, नर्तक अथवा संगीत के वाद्य यंत्रों के प्रति आसक्ति होती है। प्रसिद्ध अभिनेत्री स्वर्गीय नरगिस दत्त की कुंडली में तृतीय चंद्रमा दसम भाव में स्थित है। तो आज हम नरगिस दत्त की कुंडली को लेकर के चर्चा करेंगे कि नरगिस दत्त की कुंडली में कौन कौन से और योग थे जिनकी वजह से उनको जीवन में इतनी अच्छी सफलता मिली। ठीक है। नरगिस दत्त का परिचय, नरगिस दत्त किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है। फिलहाल उनकी 2 नंबर की लग्न है। 2 नंबर यानी कि वृष लग्न। वृष लग्न के मालिक होते हैं, वृष राशि के मालिक होते हैं शुक्र। यदि हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र 12वें है, यानी कि लग्नेश लग्न से 12वें हैं। और धनेश लग्न में विराजमान है। धन भाव के स्वामी हैं बुध, वो लग्न में विराजमान हैं। और यदि हम लाभेश की बात करें, लाभेश बृहस्पति हैं, वो हैं लग्न में विराजमान हैं। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा राजयोग होता है कि लाभ भाव के स्वामी यदि लग्न में हो तो ऐसे लोग जो है जीवन में अपनी मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से लाभ की प्राप्ति करते हैं, धन की प्राप्ति करते हैं। यानी कि लाभेश और धनेश दोनों यदि लग्न में हो तो फिर सोने पे सुहागा। जहाँ लाभ भाव धन के आगमन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं धन भाव धन की स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है, कुछ लोग तो लाभ कमाते हैं लेकिन उनके पास धन की कमी बनी रहती है, इधर पैसा आया इधर गया। तो ऐसा नहीं था, नरगिस दत्त की कुंडली में आता था और पैसा टिकता भी था। ठीक है। अब तृतीयेश की बात करें, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि तृतीयेश चंद्रमा इनके 10th हाउस में है। चंद्रमा कला होती है, चंद्रमा में कला होती है, तो चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति जो है कलाकार होता है। और यदि बात करें चतुर्थेश की, यानी कि सुख भाव के स्वामी की, चतुर्थेश की बात करें तो चतुर्थेश भी सुखेश भी लग्न में है, यानी कि केंद्र का संबंध केंद्र से हो रहा है। और धनेश और लाभेश, धनेश, लाभेश और सुखेश तीनों एक साथ हैं। तो ऐसे व्यक्ति अद्भुत क्षमता के धनी होते हैं, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी होते हैं, जीवन में बिल्कुल आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। क्योंकि 11वां भाव आपकी सोशल कनेक्टिविटी भी होती है, आपका सामाजिक जुड़ाव भी होता है। और दूसरा भाव जो है धन का है, वाणी का है। तो ऐसे लोग वाणी से भी धन कमाते हैं। तो और यदि हम देखें तो 5वां भाव पूर्व पुण्य भाव है। तो दूसरा और 5वां भाव यानी कि त्रिकोणेश का संबंध भी लग्न से बन रहा है। पूर्व पुण्य भाव के स्वामी हैं एक सौम्य ग्रह यानी कि बुध। तो जाहिर सी बात है, इनको वाणी से लाभ हुआ है, अपनी सूक्ष्म बुद्धि से लाभ हुआ है। ठीक है। और 6वें भाव में केतु हैं, 8वें में शनि देव हैं। और
तो इस तरह से हमने देखा कि नरगिस दत्त की कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग थे जिनकी वजह से उनको मान सम्मान और प्रसिद्धि मिली, और जब तक रहीं उनका व्यक्तित्व एक अलग ही चमकदार व्यक्तित्व का था। तो आप भी जान सकते हैं अपनी कुंडली के बारे में। यदि आप हमसे अपनी कुंडली के बारे में परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।